एक काफिर आता है, अल्लाह के नबी की मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो तलवार खींच लेता है, पेड़ से उतार लेता है और नबी अकरम की तरफ आगे बढ़कर कहता है, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज का वो दौर याद करो जिनकी हुकूमत फ्रांस और जापान सबको शामिल थी, पूरे सिंध के इलाके को घेरे हुए थी। इतनी बड़ी, इतने बड़े मुल्क का मालिक, लेकिन रात के अंधेरे में अपनी लौंडी, अपनी खादिमा, काम करने वाली को देखता है कि वो दूध का एक प्याला लेकर चली आ रही है। पूछा कि ये क्या है? कहा दूध है। कहां से लाई हो? बैतुल माल से लाई हो। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी अपनी मालिकन के लिए लाई हूं। 5-6 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, पेट में हमल है, बच्चा है। जब तक माँ कुछ खाएगी नहीं बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? अगर उसको कुछ मिलेगा नहीं तो बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला छीन लिया। उनकी बीवी कहती है, मेरे प्यारे शौहर, मेरा ख्याल मत कीजिए, कम से कम इस बच्चे का जो मेरे पेट में पल रहा है, इस बच्चे का ख्याल कर लीजिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, नहीं, ये दूध मेरा नहीं है, बैतुल माल से लाया गया है, सारे मुसलमानों से उसकी इजाजत लेना पड़ेगी। उनकी इजाजत लिए बगैर ये दूध तुम्हारे लिए हराम होगा। बीवी ने कहा, जब तनख्वाह मिले तो बाद में जमा कर देना उतना दूध। अभी अगर मुझे ये दूध नहीं मिला तो ये आपकी अमानत जो मेरे पेट में पल रही है, ये बच्चा कहीं गिर न जाए, मर न जाए। उमर इब्न अब्दुल अजीज दूध का प्याला हाथ में लेकर कहते हैं, मेरी बीवी, अपने इस पेट के बच्चे को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, मेरा ये मैसेज दे दो कि अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम का एक प्याला दूध अगर इसको दे दिया जाए, तुम्हें पिला दिया जाए, और उससे अगर ये मेरे बेटे की जिंदगी बच रही है, और अगर न दिया जाए तो मर रहा है, अगर हराम का एक प्याला दूध पीने से मेरे बेटे की जिंदगी बच रही है, तो अपने पेट की उस बच्चे से कह दो कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। बेटा अगर तू मरता है तो मर जा, तेरा मर जाना गवारा है, लेकिन बैतुल माल से एक प्याला दूध लेना और हराम का एक प्याला दूध पिलाना गवारा नहीं है। अपनी औलाद का मर जाना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम के उसूल को तोड़ना गवारा नहीं किया। ये होती है इस्लाम से मोहब्बत। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ईमानदारी के साथ बताइए नारायणपुर वालों, इस्लाम के अंदर हम पूरे के पूरे दाखिल हैं। एक प्याला दूध उस औरत को, उस बीवी को नहीं पिला रहे कि जिसके पेट में बच्चा है, और मालूम है कि अगर नहीं 1-2 दिन और भूखी रह गई मेरी बीवी तो बच्चा मर जाएगा, मालूम है, लेकिन इसके बावजूद नहीं पिला रहे। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी हैसियत क्या है? हमारी औकात क्या है? गौर करें, हम नजरें डालें इन चीजों पर। कितना % इस्लाम और ईमान हमारे अंदर है? और एक बात बता दूं, जब ईमान किसी के अंदर घुस जाए तो फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। उसको मालूम है कि ताकत क्या है। कभी आपने देखा है एक पुलिस वाला, एक मामूली थानेदार किसी चौकी का आपके मौज़्ज़मपुर में आता है, अकेले आता है, पूरा गांव एक तरफ, वो अकेले एक तरफ, उसके हाथ में कोई पिस्टल नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, और वो आकर गांव में कोहराम मचा रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, उल्टा सीधा भी बोल रहा है।
जबकि वो अकेला है और हम भीगी बिल्ली बनकर उसकी डांट और फटकार को सुन रहे हैं। वो निहत्था है लेकिन फिर भी हम सुन रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है कि वो अकेला थानेदार पूरे मोहल्ले पर अपनी थानेदारी क्यों चला रहा है? पूरे गांव पर भारी क्यों है? क्यों वो सबको ललकार रहा है? क्यों अकेला वो सबके ऊपर भारी है? उसको पूरे गांव का डर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उस थानेदार को मालूम है कि वो सरकारी ड्यूटी पर है और उसके पास सरकार की ताकत है। इस सरकारी ताकत ने उसको इतना ताकतवर बना दिया कि वो अकेले तन्हे तन्हा होकर पूरे गांव से लड़ रहा है, पूरे गांव को डांट रहा है, पूरे गांव को फटकार रहा है। एक मोमिन के अंदर जब अल्लाह का ईमान, एक मुसलमान के अंदर जब अल्लाह का नाजिल किया हुआ इस्लाम घुस जाता है, जब पैबस्त हो जाता है, तो फिर वो भी किसी की परवाह नहीं करता, वो भी किसी की फिक्र नहीं करता। उसको सिवाय जन्नत की और कोई चीज नहीं दिखाई देती है। वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, उसके अलावा फिर वो किसी के सामने झुकना तैयार नहीं हो, झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। उसको मालूम है कि ये दुनिया की ताकत कमजोर है, मेरी ऊपर जिसका हाथ है वो बहुत ताकतवर है। ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा जो सन 4 हिजरी के अंदर वजूद में आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। सारे सहाबा अलग अलग दरख्तों के पेड़ों के नीचे सो रहे हैं। अल्लाह के नबी की तलवार एक पेड़ से लटकी हुई है। एक शख्स आता है, एक देहाती आता है, एक काफिर आता है। अल्लाह के नबी की मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो तलवार खींच लेता है, पेड़ से उतार लेता है और नबी अकरम की तरफ आगे बढ़कर कहता है, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता है? तुम अकेले हो, तन्हे तन्हा हो, मेरे हाथ में तलवार है, बताओ आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा को आवाज नहीं दी, सिर्फ नजरें आसमान की तरफ डाली और फरमाया अल्लाह। सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह निकला था। गौर करो मेरे भाइयों, जब अल्लाह पर ईमान हो जाए और अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर हमारे दिल में भर जाए और हम ये जान जाए कि हम मोमिन ईमान वाले हैं, तो फिर हम न तलवारों से डरते हैं, न हम गोलियों से डरते हैं, न हम किसी और ताकत से डरते हैं। यही वजह थी कि जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसके हाथ में तलवार है, मेरे करीब भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद खौफ और हरास नहीं है, दहशत नहीं है, डर नहीं है। चीख कर कहते हैं अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह निकला, उसके हाथ कांप गए, लरज़ गया। वो काफिर जरूर था लेकिन अल्लाह की ताकत को जानता था। वो काफिर जरूर था लेकिन अल्लाह के पावर को मानता था। वो काफिर जरूर था लेकिन अल्लाह की सुपर पावर होने का यकीन रखता था। उसकी जबान जैसी लफ्ज़ अल्लाह, उसके कान सुनते हैं, तलवार हाथ से छूट जाती है। नबी अकरम उस तलवार को उठा लेते हैं, पूछते हैं अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा? कोई नहीं, आप ही छोड़ सकते हैं, आपने उससे कोई इंतकाम नहीं लिया। मेरे भाइयों, ये कौन सी ताकत थी जो तलवार के सामने भी खड़ी हो गई? वो कौन सी ताकत थी? 313 सहाबा किराम 1000 काफिरों से जंगे बदर के अंदर लड़ रहे हैं। एक सहाबा के पास न तलवार है न तीर है, तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है। मेरे भाइयों, किसी के पास घोड़ा है तो जीन नहीं है, एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है। 313 निहत्ते हैं, 1000 जवान नौजवान काफिर घोड़ों से, तीरों से, तलवारों से लैस लड़ रहे हैं, लेकिन सहाबा कराम तीरों तलवारों को नहीं देख रहे हैं। वो कौन सी ताकत थी जो 313 सहाबा को 1000 काफिरों से लड़ने पर मजबूर कर रही थी? वो ईमान की ताकत थी, वो ईमान की ताकत थी, वो इस्लाम की ताकत थी। हमारे पास वो ताकत क्यों नहीं आ रही है? हमारी आज मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर कैद के अंदर एक पुलिस वाला एक मुसलमान को मार देता है और फिर कहता है कि वो अपनी जैकेट की रस्सी से उसने अपने आप को फांसी लगा ली। जरा आप तसव्वुर करें,
हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने की जरूरत है। हमने उस चीज की कदर नहीं की जिस चीज की कदर हमें करनी चाहिए थी। इस्लाम की कदर और दूसरी चीजों की बनिस्बत ज्यादा होना चाहिए। अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो हम इस्लाम की ना दें, दूसरी चीजों की हम कुर्बानी दे दें, अगरचे वो जरूरी हो। बाप से मोहब्बत हो, बेटे से मोहब्बत हो, औलाद से मोहब्बत हो, बीवी से मोहब्बत हो, हम आपको मना नहीं कर रहे, इनसे होना चाहिए। दौलत से भी मोहब्बत होना चाहिए, दौलत से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब कुर्बानी की जरूरत आ जाए, इस्लाम या दौलत में से किसी एक को कुर्बान करना पड़े तो दौलत कुर्बान कर दो, लेकिन इस्लाम को नहीं। बीवी और बच्चों में से और इस्लाम में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़े तो बीवी और बच्चों की कुर्बानी दे दो, लेकिन इस्लाम की नहीं। यह सोच हमारी और आपकी होनी चाहिए। यही इस्लाम है। और जब ईमान हमारे अंदर आ जाए, हम मुसलमान हो जाएं, तो मजीद इस्लाम के ताल्लुक से बातें कल आएंगी कि हम 2-4 नमाजें पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि मुसलमान हो गए, हम 2-4 रोज़े रख लेते हैं, हम समझते हैं मुसलमान हो गए। नहीं, हम अपनी माशी ज़िंदगी देखें, अपनी समाजी ज़िंदगी देखें, क्या हम इस पर पूरे उतर रहे हैं? क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? वो इस्लाम और इस्लाम का गाइड मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्लिम की तारीफ ही ये कर रहे हो कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, किसी को तकलीफ ना पहुँचे। क्या हम इस्लाम के इस इंट्रोडक्शन में, इस्लाम की इस परिभाषा में, इस्लाम की इस तारीफ में हम पूरे उतर रहे हैं? क्या हमारी ज़बान से और क्या हमारे हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं?